Hello everyone, welcome to all of you on our own channel Career Platform. I am Rahul and I am here to teach you Science of Class 6. Today we will see third part of the 9th chapter and the name of the chapter is The Living Organisms and Their Surroundings. Okay? तो आज इस चैप्टर का हम थर्ड पार्ट देखेंगे। तो थर्ड पार्ट में हम कवर करेंगे सम एक्वेटिक हैबिटेट्स के बारे में। इससे पहले जो सेकंड पार्ट हमने पढ़ा था उसमें हमने कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के बारे में स्टडी किया था और इस पार्ट में हम कुछ एक्वेटिक हैबिटेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं सम एक्वेटिक हैबिटेट्स। एक्वेटिक हैबिटेट्स कहते किसे हैं? दोज हैबिटेट्स इन विच प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन वाटर। तो प्लांट एनिमल्स जब वाटर में रहते हैं तो उनका वो हैबिटेट जो है वो एक्वेटिक हैबिटेट्स कहलाता है। इसको हमने दो कैटेगरी में बांटा है, पहला ओशियंस और दूसरा पॉन्ड्स, रिवर्स एंड लेक्स। तो पहली कैटेगरी है आपका ओशियंस। तो हम ओशियंस में देखेंगे कि कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। तो ओशियंस में जो एक्वेटिक एनिमल्स जो ओशियंस में पाए जाते हैं उनके नाम हैं फिश, ऑक्टोपस, स्क्विड्स, डॉल्फिन, व्हेल एक्सेट्रा। ये एनिमल्स जो हैं ओशियंस में पाए जाते हैं, ये एनिमल्स एक्वेटिक एनिमल्स कहलाते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि इन एनिमल्स में, इन एक्वेटिक एनिमल्स में वैसी कौन कौन सी एडेप्टेशंस हैं या फीचर्स हैं जिसकी वजह से या जिसके कारण वो ओशियंस में रहने को, यानी कि इस हैबिटेट में वो रहने में उन्हें किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी नहीं होती है और इस हैबिटेट में रहने के लिए वो अडेप्टेड होते हैं। वो कौन कौन सी एडेप्टेशंस हैं? तो पहली बात करेंगे हम बॉडी शेप की। तो ये जो एनिमल्स हैं आपके फिश, डॉल्फिन और व्हेल, इनका जो बॉडी शेप होता है वो स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप होता है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप का मतलब क्या है? स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप का मतलब होता है एक ऐसा शेप जो बीच में मिडल में आपका ब्रॉडर हो, अ शेप विच इज ब्रॉडर इन द मिडिल एंड टैपर्ड एट द एंड पॉइंट। और एंड पॉइंट पर जब ये क्या होता है? टैपर्ड होता है। और बीच वाला पार्ट इसका क्या होता है? ब्रॉडर होता है। बीच वाला पार्ट चौड़ा होता है और एंड वाला पार्ट जो है आपका टैपर्ड होता है, पतला होता है। इस तरह के शेप को स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप कहा जाता है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप। तो स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप, यहाँ जो कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि फिश, डॉल्फिन और व्हेल, ये ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो ओशियन में पाए जाते हैं और इनका बॉडी शेप होता है स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप। ओके, और स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप होता कैसा है? द शेप विच इज ब्रॉडर इन द मिडल एंड टैपर्ड एट द एंड पॉइंट। ओके, इसलिए हमने लिखा है फिश, डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप। इट हेल्प्स देम मूव इजली। इस शेप के क्या बेनिफिट्स हैं? इस शेप की वजह से जब वो वाटर में मूव करते हैं ये एनिमल्स, तो वाटर जो है आसानी से उनके बॉडी से क्या होता है? फ्लो आउट हो जाता है। उसके बाद ये जो दो एनिमल्स बच गए आपके, स्क्विड्स और ऑक्टोपस, इनका शेप जो है वो स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप नहीं होता है। ठीक है, और ये रहते कहाँ हैं? ये रहते हैं आपको सीबेड में, यानी कि समुद्र में, ओशियन में, काफ़ी गहराई में, काफ़ी डेप्थ में ये जो सीबेड होता है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। और जब भी कोई एनिमल्स इनकी तरफ आता है तो वो उन्हें कैच करके उन्हें खा जाते हैं, उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं, प्रे। तो ये इन एनिमल्स के, स्क्विड्स और ऑक्टोपस के जो बॉडी शेप होते हैं वो स्ट्रीमलाइंड तो नहीं होते हैं, लेकिन जब ये मूव करते हैं वाटर में तब ये अपने बॉडी को स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप में, तब ये अपना स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप में आ जाते हैं। यानी कि जब ये मूव करते हैं तो स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप बना करके मूव करते हैं। बट ये एनिमल्स जो है स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस, इनके बॉडी शेप स्ट्रीमलाइंड होते नहीं हैं, पर जब ये मूव करते हैं तो अपने बॉडी को इस तरह से इस तरह से बना लेते हैं कि वो स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप हो जाता है और इन्हें मूव करने में आसानी होती है। इसलिए हमने लिखा है स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप। दे स्टे डीपर इन द ओशियन सीबेड एंड कैच एनी प्रे दैट मूव्स टुवर्ड्स देम, जो उनकी तरफ मूव करता है। उसके बाद दे मेक देयर बॉडी शेप्स स्ट्रीमलाइंड। वे अपने बॉडी को स्ट्रीमलाइंड बना लेते हैं व्हेन दे मूव इन वाटर, जब ये वाटर में मूव करते हैं। तो हमने देखा कि बॉडी शेप के बेसिस पे क्या एडेप्टेशंस पाई जाती हैं इन एक्वेटिक एनिमल्स में। तो इन एक्वेटिक एनिमल्स के बॉडी शेप क्या होते हैं? स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप होते हैं। नाउ अब हम लोग देखेंगे, अभी हमने देखा कि जो ओशियंस में पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं उनके बॉडी शेप की बात करी हमने कि उनमें बॉडी शेप किस तरह का पाया जाता है? स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप जो है
पाया जाता है, जो एक तरह का एडेप्टेशन है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। अब हम बात करेंगे कि ये जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं इनमें ब्रीदिंग कैसे होता है, यानी कि ये जो गैसेस को जो बॉडी के अंदर लेते हैं, गैसेस को, ऑक्सीजन को, वो किस तरह से अपने बॉडी में एंटर कराते हैं। तो फिश, स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस, ये 3 एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे हैं, फिश, स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस, इनमें जो है सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग के लिए गिल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गिल्स। फिश, स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस में गिल्स पाए जाते हैं। जो ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व होता है, इस गिल्स के हेल्प से ये उन्हें आसानी से यूज कर पाते हैं। ये गिल्स उन्हें हेल्प करता है ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर को आसानी से यूज करने में। ओके, फिर जो 2 एनिमल्स बच गए आपके, डॉल्फिन्स और व्हेल्स, इनके पास गिल्स नहीं होते हैं, दे डू नॉट हैव गिल्स, दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स। तो ये हवा में आकर के, रहते तो पानी में हैं, पर ये एयर, हवा में आकर के नॉस्ट्रिल्स, इनमें नॉस्ट्रिल्स पाए जाते हैं, या जिसे ब्लो होल्स कहते हैं। ये इन जो आपके डॉल्फिन्स और व्हेल्स हैं, इनके माउथ के जो अपर पार्ट होते हैं उसमें नॉस्ट्रिल्स, या उसे ब्लो होल्स भी कहते हैं, वो पाए जाते हैं, और उनके थ्रू एयर में सांस लेते हैं। और हवा में सांस लेने के लिए ये क्या करते हैं, तो ये टाइम टू टाइम क्या होता है कि कुछ समय में क्या होता है कि ये वाटर से बाहर आकर के, आपने देखा होगा फिश को कि पानी से वो बाहर आते हैं, सांस लेते हैं, फिर वापस पानी में चले जाते हैं, ठीक है। या फिर वो वाटर के जो टॉप वाला सरफेस होता है उसमें अपने ब्लो होल्स या नॉस्ट्रिल्स को सरफेस के ऊपर करके, ये अगर वाटर का सरफेस है तो अपने ब्लो होल्स को ऊपर, ये वाटर का अगर सरफेस है तो अपने ब्लो होल्स को ऊपर करके वो वाटर के सरफेस पे तैरते रहते हैं और हवा में सांस लेते हैं। ये 2 तरीके हैं ये 2 तरीके हैं जिससे ये जो एनिमल्स हैं आपके डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स, ये आपको एयर में सांस लेते हैं। ओके, दे डू नॉट हैव गिल्स, दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट्स ऑफ देयर हेड्स। ओके, और उसके बाद क्या होता है कि दिस अलाउज देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। और ये भी हमने बताया कि जब ये एनिमल्स वाटर के सरफेस पे स्विम करते हैं तो ये अपने नॉस्ट्रिल्स के जरिए हवा में सांस ले सकते हैं। ओके, दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग। और इनमें ये एडेप्टेशंस पाई जाती है इन दोनों एनिमल्स में, किन में डॉल्फिन्स और व्हेल्स में, कि ये बिना सांस लिए वाटर के अंदर लंबे टाइम तक स्टे कर सकते हैं। और फिर उन्हें जब एयर चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो ये वाटर के बाहर आते, या तो वाटर के सरफेस पे आकर के एयर पे सांस ले लेते हैं, या फिर वाटर से बाहर निकल करके जंप लगाते, मतलब वाटर से बाहर निकल करके, आपने देखा होगा फिश को इस तरह से डाइव मारते हुए, और फिर वो सांस लेकर के वापस जो है वाटर में चले जाते हैं। ठीक है, दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ब्रीथ इन एयर। तो वो टाइम टू टाइम सांस लेने के लिए वाटर के सरफेस पे आते हैं, या फिर पानी के सरफेस से बाहर निकल करके फिर पानी में चले जाते हैं। ओके, तो ये हमने देखा कि ये एडेप्टेशंस जो है, ब्रीदिंग का ये एडेप्टेशंस जो है इन एक्वेटिक एनिमल्स में पाया जाता है, जो इन्हें वाटर में रहने के लिए एडेप्टेड बनाता है। तो फिश, स्क्विड्स और ऑक्टोपस में गिल्स होते हैं, डॉल्फिन्स और व्हेल्स में नॉस्ट्रिल्स या ब्लो होल्स होते हैं। ये हवा में सांस लेते हैं, ये पानी में सांस लेते हैं, वाटर में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है उसको यूज़ करके जो है ब्रीथ करते हैं, यूज़ करते हैं, और ये हवा में आके सांस लेते हैं, फिर वापस पानी में चले जाते हैं। और बिना सांस लिए ये वाटर में लंबे टाइम तक, ये दोनों एनिमल्स जो है व्हेल्स और डॉल्फिन, लंबे टाइम तक आपको बिना सांस लिए पानी के अंदर रह सकते हैं। तो ये इनमें एडेप्टेशंस पाई जाती हैं। नाउ अब जो हम देखेंगे वो है पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स के बारे में। हमने देखा कि एक्वेटिक हैबिटेट को हमने 2 कैटेगरी में, 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया है। पहला हमने ओशियंस के बारे में स्टडी किया, अब हम देखेंगे पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स के बारे में। तो जानेंगे कि इसमें कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। इनमें जो एक्वेटिक एनिमल्स पाए जाते हैं तो एक फिश मिलता है और एक मिलता है आपका फ्रॉग। तो फिश जो है इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फिश में कौन कौन सी अडेप्टेशंस होती है। तो मेनली 2 टाइप्स ऑफ अडेप्टेशंस। द फर्स्ट इज कि फिश का जो बॉडी होता है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप होता है, जो उन्हें वाटर में इजिली मूव करने में हेल्प करता है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉग के बारे में, कि फ्रॉग में फिश में एक और अडेप्टेशन होता है कि फिश में सांस लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए क्या पाई जाती हैं, गिल्स पाई जाती हैं फिश में। अब हम बात करेंगे फ्रॉग की। फ्रॉग में कौन कौन से अडेप्टेशंस पाई जाती हैं वाटर में रहने के लिए। तो बता दें आपको कि फ्रॉग जो है वो वाटर में भी रह सकता है और वो लैंड पे भी मूव कर सकता है, यानी कि वाटर और लैंड, वाटर वाले पार्ट और लैंड वाले पार्ट दोनों जगह पे ये सर्वाइव कर सकता है फ्रॉग। इसलिए फ्रॉग को
एम्फीबियंस कहा जाता है, यानी कि ये दोनों जगह पे सर्वाइव कर सकता है। दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड। ये जो है इनके जो बैक लेग्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, तो इन्हें छलांग लगाने में, बैक लेग्स काफ़ी स्ट्रांग होने की वजह से इन्हें लिप करने में यानी कि छलांग लगाने में क्या होता है कि काफ़ी हेल्प मिलता है। दैट हेल्प देम इन लीपिंग एंड कैचिंग दियर प्रे। और ये आसानी से अपने शिकार को, प्रे का मतलब क्या होता है, फ्रॉग्स के जो शिकार होंगे, कोई इंसेक्ट हो गया, तो उनको ये आसानी से क्या करते हैं, कैच कर लेते हैं। किनकी वजह से, तो बैक लेग्स स्ट्रांग होने की वजह से। थर्ड है दे हैव वेब्ड फीट। इनका जो फीट होता है वो वेब्ड फीट। वेब्ड फीट का मतलब होता है जालनुमा, जाल टाइप का। वेब का मतलब होता है जाल, और वेब्ड फीट होता है जिनकी जाल टाइप का आपका फीट जो है इसका पाया जाता है। इस टाइप से आप कह सकते हो, इस तरह का फिट पाँव इसका होता है। विच हेल्प देम स्विम इन वाटर। ये इसे वाटर में स्विम करने में हेल्प करता है। तो आपने देखा, एक तो बैक लेग्स हैं, लेग्स इसके काफ़ी स्ट्रांग होते हैं जिसकी वजह से ये लैंड वाले पार्ट पे छलांग लगा करके मूव करता है या फिर अपने शिकार को, प्रे को आसानी से कैच कर लेता है। दूसरा ये है कि वाटर में ये आसानी से स्विम कर पाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास वेब्ड फीट भी पाए जाते हैं। ओके, तो ये सर्टेन दीज आर सम अडेप्टेशंस दैट आर फाउंड इन फ्रॉग्स, ठीक है, और जो इन्हें वाटर में रहने के लिए अडेप्टेड बनाता है। अब हम कुछ देखेंगे एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में। तो पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर्स में कुछ प्लांट्स पाए जाते हैं, तो वाटर में रहने वाले प्लांट्स को एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। तो इनमें क्या क्या एडेप्टेशंस होती है उन्हें देखते हैं। पहले तो हम एक्वेटिक प्लांट्स को, हमको तीन टाइप के एक्वेटिक प्लांट्स आपको मिलेंगे वाटर में। एक वो प्लांट्स मिलेंगे जो वाटर में फ्लॉट करते हैं, यानी कि जिनका लीफ और फ्लावर वाला पार्ट वाटर के सरफेस के ऊपर होता है और जो रूट होता है वाटर के सरफेस के नीचे होता है। तो ऐसे प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो मच रेड्यूस्ड होते हैं। हालांकि जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनके रूट्स मच रेड्यूस्ड, मतलब रूट्स की जो साइज है, रूट्स क्या होते हैं, बहुत ही रेड्यूस्ड होते हैं, बहुत ही कम होता है साइज इसका, रूट्स का लेंथ बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि ये वाटर में रहने वाले प्लांट्स हैं, तो इनको इजली जो है वाटर अवेलेबल मिल जाता है, तो इनकी रूट्स ज़्यादा वेल डेवलप नहीं होते हैं। इसके अपोजिट हमने बताया था आपको कि डेजर्ट वाले एरियाज़ में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनके रूट्स काफ़ी वेल डेवलप्ड होते हैं और काफ़ी लंबे रूट्स होते हैं उनके, जो प्लांट आपको डेजर्ट वाले एरिया में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पानी की स्कार्सिटी होती है, पानी नहीं होता है। क्योंकि ये प्लांट्स तो ऑलरेडी पानी में ही हैं, तो इनके रूट्स ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होते हैं। साइज इन रूट्स का क्या होता है, रेड्यूस्ड होता है, यानी कि बहुत ही छोटा होता है रूट्स। तो इस प्लांट के भी रूट्स रेड्यूस्ड होंगे और इस प्लांट के भी रेड्यूस्ड होंगे। तो पहला कैटेगरी हमने लिया था प्लांट्स दैट फ्लॉट इन वाटर। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो वाटर में फ्लॉट करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनका रूट्स जो होता है वो सॉइल में फिक्स होता है और उनका अपर पार्ट जो है वाटर के सरफेस के ऊपर होता है। सपोज कीजिए ये वाटर का सरफेस है और यहाँ पे आपका इसका बेड है, ये आपका वाटर बेड है, पानी के अंदर जो वाटर बेड है, तो यहाँ पे सॉइल है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका रूट्स जो है इसमें पाया जाता है। ये वाटर बेड में यहाँ पे जो सॉइल है, इस सॉइल में आपको पाया जाता है इनके रूट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स हैविंग देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल एट द बॉटम। और इनके जो बाकी के पार्ट्स जो हैं इनके बाकी के पार्ट्स जो होते हैं ये इनके क्या होते हैं, ये आपको वाटर के सरफेस के ऊपर होते हैं। ये वाटर बेड है, ये वाटर का सरफेस है, वाटर सरफेस। तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, प्लांट्स हैविंग देयर रूट्स, जिनके रूट्स जो होते हैं फिक्स होते हैं सॉइल में एट द बॉटम, ये बॉटम में, यानी कि वाटर के, ये आपका क्या है, ये इसका स्टेम वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं। फिर कुछ प्लांट्स अभी हमने बताया, जो फर्स्ट टाइप का प्लांट्स फ्लॉट इन वाटर। जो प्लांट आपका वाटर में फ्लॉट करता है तो उसके रूट्स कैसे होते हैं, उनके रूट्स इस टाइप से होते हैं, वाटर में ही होते हैं। और इनके अपर पार्ट्स जो होते हैं, जैसे फ्लावर हो गया, लीफ हो गया, ठीक है, अदर ब्रांचेज हो गए, ये इसके पाए जाते हैं वाटर के सरफेस के ऊपर। और लीफी पार्ट जो होता है वो सरफेस के ऊपर होता है। और एक थर्ड पार्ट होता है प्लांट्स कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर। मतलब कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जैसे कि आपको कंप्लीटली वाटर में ही पाए जाते हैं, तो इनके रूट्स कुछ इस टाइप से होंगे, रूट्स इनका यहीं पे पाया जाएगा। और ये प्लांट कंप्लीटली क्या है,
वाटर में आपके डूबे होते हैं। तो आप देख रहे हैं 3 टाइप के प्लांट। एक प्लांट होता है जो वाटर में फ्लोट करता है, दूसरा प्लांट ऐसा है जिसका रूट जो है वो सॉइल में फिक्स होता है वाटर बेड में, बट इनके जो अपर वाले पार्ट होते हैं वाटर सरफेस के ऊपर होते हैं। और तीसरा प्लांट ये होता है कि कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर। ये प्लांट आप देख रहे हैं ये वाटर के अंदर ही पाए जाते हैं, वाटर के अंदर पाए जाते हैं। इसमें एक करेक्शन कर लेंगे, इनके जो लीव्स होते हैं, इनमें जो लीव्स पाया जाता है वो रिबन लाइक लीव्स पाया जाता है। इनके जो लीव्स होते हैं वो रिबन लाइक लीव्स होते हैं। ओके, तो इनकी क्या फीचर्स है, इनमें क्या एडेप्टेशंस हैं, तो ये रूट्स बहुत ही साइज में छोटे होते हैं और लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। लीव्स और फ्लावर्स जो होते हैं वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते हैं। जैसे आपने लोटस या लिली का जो है प्लांट देखा होगा, तो ये आपका इस कैटेगरी में आएंगे। दूसरा है प्लांट्स हैविंग देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल। इसमें क्या फीचर्स होते हैं, इनके रूट्स साइज में छोटे होते हैं। स्टेम्स क्या होते हैं, आप देख रहे हैं स्टेम्स क्या हैं, लंबे हैं। तो स्टेम्स लॉन्ग होते हैं, हॉलो एंड लाइट होते हैं, हल्के होते हैं। स्टेम्स जो हैं इसके वाटर के सरफेस तक इनके स्टेम्स पाए जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ रूट है और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या है, स्टेम है। तो इनका जो स्टेम है वाटर के सरफेस तक पाया जाता है। और लीव्स और फ्लावर्स, और इनके भी लीव्स और फ्लावर्स जो हैं ये वाटर के सरफेस के क्या होता है, पे फ्लोट करते हैं। ये सेकेंड कैटेगरी हो गया। थर्ड, प्लांट्स कंप्लीटली सबमर्ज। कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जो कंप्लीटली वाटर में डूबे होते हैं। इनके में क्या एडेप्टेशंस हैं, पहले तो इनके सारे पार्ट्स डूबे होते हैं वाटर में। इनमें एडेप्टेशंस है कि इनके जो लीव्स होते हैं वो पत्तियां जो होती है इनमें वो रिबन लाइक काफ़ी नैरो होती है या रिबन लाइक होती है, या फिर लीव्स हाईली डिवाइडेड होते हैं। इसके क्या बेनिफिट्स हैं, जब ये रिबन लाइक आपका लीव्स होगा तो वाटर क्या होगा कि वाटर के फ्लो में ये आसानी से बेंड कर जाते हैं। जब चूँकि इसके लीव्स जो है नैरो और रिबन लाइक होते हैं तो वाटर के फ्लो में इनके जो लीव्स हैं वो आसानी से बेंड कर जाते हैं। हाईली डिवाइडेड होने की वजह से लीव्स चूँकि हाईली डिवाइडेड होते हैं तो वाटर इनके लीव्स से होकर के आसानी से पास कर जाते हैं। तो ये एडेप्टेशंस इस कैटेगरी के प्लांट्स में पाई जाती है। ओके, तो ये हो गया आपका एक्वेटिक प्लांट्स एंड उनमें पाए जाने वाले एडेप्टेशंस। अब हम देखेंगे, तो हमने हैबिटेट्स की स्टडी कर ली। अब हम देखेंगे कि लिविंग थिंग्स जो होता है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स से किस प्रकार से वो डिफरेंट है, किस प्रकार से अलग है, मतलब क्या डिफरेंसेस हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में। आप अपने आसपास सराउंडिंग्स में दो तरह की चीज़ें देखते हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो क्या डिफरेंसेस हैं, आइए उन्हें देखते हैं। पहला ये है कि जितने भी लिविंग थिंग्स जो है उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। कि लिविंग थिंग्स को फूड क्यों चाहिए, क्योंकि फूड उन्हें एनर्जी देता है, उनके ग्रोथ में, उनके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जबकि नॉन लिविंग थिंग में जैसे कि टेबल, चेयर, कार, इनमें ऐसी कोई बात नहीं है, इनमें इन्हें फूड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लिविंग थिंग में जैसे कि प्लांट होते हैं, प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो एनिमल्स हैं वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं या फिर प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। तो इस तरह से जो लिविंग थिंग्स हैं उन्हें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। बट नॉन लिविंग थिंग जो है जैसे कि चेयर हो गया, टेबल हो गया, इनको किसी फूड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ। सभी लिविंग थिंग में आपको ग्रोथ दिखता है। ग्रोथ का मतलब बेबी से वो एडल्ट में स्टेज में पहुंचते हैं, डेवलप करते हैं। बच्चा कोई जन्म लेता है और धीरे धीरे वो बड़ा होकर के एडल्ट स्टेज तक पहुंचता है। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसमें ग्रोथ दिखता है, फ्रॉम बेबी टू एडल्ट स्टेज तक। बट नॉन लिविंग थिंग में किसी तरह का ग्रोथ नहीं होता, दे डू नॉट ग्रो, ये ग्रो नहीं करते हैं। तीसरा देखिए, ऑल लिविंग थिंग रेस्पायर। जितने भी लिविंग थिंग हैं उनमें रेस्पिरेशन होता है। अब रेस्पिरेशन, रेस्पायर का बना है रेस्पिरेशन से। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है। हम जो खाना खाते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, तो वो जो फूड को कंज्यूम करते हैं और एटमॉस्फेयर से गैसेस को कंज्यूम करते हैं, तो इन दोनों के बीच एक प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बाद इनके बॉडी को एनर्जी मिलती है और हीट मिलता है, और ये कंप्लीट प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाता है। यानी कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा एनिमल्स को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड से एनर्जी मिलती है। और क्या मिलता है, एनर्जी और हीट मिलता है फ्रॉम फूड एंड द गैसेज इट ब्रीथ्स इन, और जो गैस ये सांस लेते हैं उनसे। तो कहने का मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड से
एनर्जी और हीट मिलने का जो कंप्लीट प्रोसेस है उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। इसलिए हमने लिखा है द प्रोसेस थ्रू विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स एनर्जी एंड हीट फ्रॉम द फूड इट टेक्स, जो भोजन वो खाते हैं, यूजिंग गैस इट ब्रीथ्स इट, और उसमें गैस का भी यूटिलाइजेशन होता है जो वो सांस लेते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं वो कौन सी गैस को ब्रीद इन करते हैं? ऑक्सीजन गैस को। और कौन सी गैस को ब्रीद आउट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। बट इसके ठीक ऑपोजिट जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद इन करते हैं और थ्रू स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन को वो ब्रीद आउट करते हैं, यानी कि बाहर गिव आउट करते हैं। ओके, तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हों या फिर एनिमल्स हों, उनमें रेस्पिरेशन होता है, दे रेस्पायर। ओके, बट जो नॉन लिविंग थिंग है उनमें रेस्पिरेशन नहीं होता, दे डू नॉट रेस्पायर। नेक्स्ट, जितने भी लिविंग थिंग हैं दे रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई क्या होता है? हम जिस सराउंडिंग में रहते हैं उस सराउंडिंग में होने वाले चेंज में किसी भी तरह का चेंज होता है और उससे यदि आप उसको रेस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, यानी कि चेंज जो हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं जो हमें मतलब कि मजबूर कर देता है रिस्पॉन्ड करने को, उसे हम उस जो चेंजेस को, सराउंडिंग में होने वाले चेंजेस को स्टिमुलाई कहते हैं। हम जिस सराउंडिंग में रहते हैं उसमें जो चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस की वजह से हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझिए कि जब आपको यदि कोई कांटा चुभता है पैर में तो आप क्या करते हैं? आपको दर्द होता है, आप उस कांटे को निकालने के लिए आप क्या करते हैं? तुरंत क्विक रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये क्या है? ये जो एक्सटर्नल चेंजेज हैं, जो आपको कांटा चुभा, ये एक्सटर्नल चीज़ है, तो ये आपका कहलाएगा स्टिमुलाई, मतलब ये जो रिस्पॉन्ड करना। ठीक है, फॉर दूसरा देखिए, जैसे कि जो प्लांट टच मी नॉट प्लांट होते हैं, आप टच मी नॉट प्लांट को जैसे ही टच करेंगे उनके लीव्स जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि बाहर सराउंडिंग्स में जो उनमें चेंजेस जो है उनसे मिल रहा है, इसी को हम कहते हैं स्टिमुलाई। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक्स अस रेस्पॉन्ड, जिनकी वजह से वो रेस्पॉन्ड करते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टिमुलाई। तो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, ये जो है रेस्पॉन्ड करते हैं सर्टेन चेंजेज इन सराउंडिंग्स को, उसे हम स्टिमुलाई कहते हैं। तो एनिमल्स भी ऐसा करते हैं और प्लांट्स भी ऐसा करते हैं। तो दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बट नॉन लिविंग थिंग डू नॉट रिस्पॉन्ड, ये किसी भी तरह का रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। नाउ अब आगे हम देखेंगे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में नेक्स्ट डिफरेंस क्या है। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक्सरेट करते हैं। एक्सरेट का मतलब है एक्सरेशन से। एक्सरेशन क्या होता है? तो लिविंग थिंग्स में जो अनडाइजेस्टेड फूड के जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होते हैं वो लिविंग थिंग अपने बॉडी से रिलीज कर देता है। ये प्रोसेस कहलाता है एक्सरेशन। तो एक्सरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ। गेटिंग रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, बॉडी से बाहर निकालना। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज एक्सरेशन। तो फूड के जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म उन्हें अपने बॉडी से एक्सरेट करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जबकि नॉन लिविंग थिंग में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता, उनमें एक्सरेशन होता ही नहीं है, दे डू नॉट एक्सरेट। नेक्स्ट, ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। और रिप्रोड्यूस ये लिविंग थिंग की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, रिप्रोडक्शन। तो लिविंग थिंग जो जितने भी लिविंग थिंग होते हैं वो अपने ही जैसे यंग वंस को, बच्चे को जन्म देते हैं और ये प्रोसेस जो है रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ गिविंग राइज टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, मतलब अपने ही जैसे, अपनी संख्या को, अपनी जाति की संख्या को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी जाति की संख्या को बढ़ाने के लिए अपने ही जैसे यंग वंस को जन्म देते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है आपका रिप्रोडक्शन। तो लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जबकि नॉन लिविंग थिंग में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है? कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? कुछ एनिमल्स बेबीज़ को जन्म देते हैं और कुछ एनिमल्स जो हैं वो एग्स देते हैं। ओके, प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में आपको जो सीड पाए जाते हैं उससे नए प्लांट जर्मिनेट होते हैं। फिर कुछ प्लांट जो है स्टेम वाले पार्ट से भी ग्रोथ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका एनिमल्स। अब हम बात करते हैं मूव करने की, मूवमेंट की। जो एनिमल्स हैं वो मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं आर एंकर्ड। एंकर्ड का मतलब होता है प्लांट्स सॉइल में फिक्स्ड होते हैं।
प्लांट सॉइल में फिक्स होते हैं और ये फिक्स रखता कौन है, तो प्लांट में जो रूट पाए जाते हैं ये प्लांट को सॉइल में फॉर्मली रखता है, होल्ड रखता है। जबकि जो नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग आपके मूव जो हैं वो नहीं करते हैं। ये जब मूव करते भी हैं, फॉर एग्जांपल कार, स्कूटर, ये सब जो आपका व्हीकल्स है वो मूव करता भी है, तो उसमें एक एक्सटर्नल एजेंट होता है, यूजिंग फ्यूल ही ऐसा हो पाता है। बट मूव करना एनिमल्स की अपनी एक खास कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है। और सबसे लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जिन्होंने जन्म लिया है, जिनका रिप्रोडक्शन हुआ है, वो एक दिन मर जाते हैं, दे डाई। बट नॉन लिविंग थिंग्स, इन्होंने कभी जन्म ही नहीं लिया है तो इनके मरने की कोई बात ही नहीं हो सकती। तो हमने लिखा है इसमें दे डू नॉट डाई, ये कभी नहीं मर सकते। तो ये जो है आपको डिफरेंसेस हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में, ओके। और हमने जो डिफरेंस है उसको कवर कर लिया है और इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीटली समाप्त होता है। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये चैप्टर के इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में कवर किया था और उनके अदर पार्ट्स के जो लिंक हैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, और आपको वीडियोस ये अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप कैरियर प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो कैरियर प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और उसे देख कर आप बेनिफिट ले सकें। थैंक यू गाइज़।